हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस पर एक बार विचार मंथन करें हम सब। क्या लोगों की कमी थी तो हमने आके उसको पूर्ति कर दी, या हमने यहाँ आकर के कोई एहसान किया है धरतीवासियों पर, अपने माता पिता पर, अपने रिश्तेदारों पर। वास्तव में हमारी आवश्यकता थी या नहीं, इससे सिर्फ प्रकृति ही जान सकती है। बहुत सारे लोग हैं संसार में। आज पूरे विश्व में लगभग 7 अरब से अधिक लोग हैं। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, इस पर परेशान ना हो। लेकिन उन 7 अरब लोगों में से कितने लोगों का जीवन सार्थक है, क्या इस पर कभी हमने सोचा है? हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो अर्थ कमाने में सफल हुए, महल बनाने में सफल हुए, वैज्ञानिक हुए, आविष्कार करने में सफल हुए। क्या हमने कभी ऐसे व्यक्ति को समझा है, ऐसे व्यक्ति को सोचा है जो मानव बनने में सफल हुआ? यदि मानव बनने में हमें सफलता नहीं मिली तो आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी पा लेते हैं, वह पाने जैसा नहीं है, करने जैसा नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस बात को बार बार कहा है कि तुम कर्म तो करो मगर फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा है ऐसा? कभी भी कोई भी भगवान ऐसा क्यों कहेगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो? क्या वो फल देना नहीं चाहते इसलिए? कभी कोई भी काम करवाने वाला व्यक्ति ऐसा कहेगा कि काम करो, पेमेंट की चिंता मत करो? नहीं। उसका कारण ही है, जब आप काम करेंगे तो आपको पेमेंट तो मिलेगी ही, जब आप कर्म करेंगे तो आपको फल तो मिलेगा ही। लेकिन जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप फल मिलेगा। आप जितना पेमेंट बैंक में जमा करते हैं उसके अनुरूप आपको ब्याज मिलता है। जो फसल आप बोते हैं खेत में, उसके बदले में कई गुना फसल आपको मिलती है। बिल्कुल यही क्रम जो है भगवान कृष्ण का था, और यही कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो। क्योंकि तुम सिर्फ कर्म की तरफ चिंता करो ना, फल तो मिलेगा ही। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ गा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम ही करने वाले हैं। चोरी करने वाला कहता भगवान चोरी करा रहा है। यदि भगवान चोरी करा रहा है तो भगवान ने आपको संत महात्मा क्यों नहीं बनाया? भगवान आपको जो है घर बैठे क्यों नहीं दे रहा? अगर अजगर करन चाकरी पंछी करन काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान ने, देखिए क्या है कि प्रकृति हर पल हमको दे ही रही है, हम ले नहीं पा रहे हैं। सूर्य हमको 24 घंटे किरणें दे रहा है, आप रखिए संभाल कर, कहाँ रख सकते हैं? और प्रकृति ऐसी चीज़ देती है जिसको आप संजो कर पेटी में नहीं रख सकते हैं, बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। आपको प्रकृति अनाज देती है, खूब खाइए। फल देती है, खूब खाइए। हवा देती है, खूब लीजिए हवा। जल देते हैं, खूब जल रखिए। ज़्यादा दिन जल रखेंगे सड़ जाएगा, ज़्यादा दिन फल रखेंगे सड़ जाएगा। सूर्य की किरणों को आप कितना इन्वर्टर में पैक करेंगे, सोलर पैनल से कितना यूज़ कर पाएंगे? तो उपयोग करिए आप उपयोग करते करते उपयोगी बन जाइए। कहते हैं हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हम सूर्य का उपयोग करते हुए सूर्य जैसा क्यों नहीं बने? सूर्य ने सिर्फ देना सीखा, हवा ने सिर्फ देना सीखा, जल ने सिर्फ बहना सीखा है। जल ने सिर्फ दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए फल वृक्ष देते हैं। हम मानव होकर के क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? हम भी किसी के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन उपयोग में लगा सकते हैं? या हम बोझ बन गए समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए? नहीं, हम बोझ नहीं हैं, हम अति महत्वपूर्ण हैं, जो कुछ करने आए थे, कुछ करके ही जाएंगे। इस बात को हम बार बार दोहराते रहें। हम रोज़ जब सुबह उठें तो हम इस बात का चिंतन करें कि हम क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं। क्या हम जिस काम के लिए आए थे हम वो काम कर रहे हैं? कहीं हम घर बनाने में, मकान बनाने में, दुनिया को जो है परेशान करने में तो नहीं लग गए? हम खुद को संवारें, सबसे पहले खुद को सजाएं, और हमारा जब चरित्र संवर जाता है, हमारा चिंतन सज जाता है,
तो हम एक अपने आप में देवत्व स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, हम देवता हो जाते हैं। देवता कोई अलग से नहीं आते, देने वाला देवता, छीनने वाला राक्षस। तो हम क्या बने, हम देने वाले बने या लेने वाले, आप खुद तय करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यदि उचित लगे तो लोगों तक पहुंचाएं, अच्छा लगे तो मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।